नमस्ते। आजकल ना भारत में छोटे से छोटे चुनाव में भी एक नया हथियार इस्तेमाल हो रहा है और वो है डेटा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टूल की जिसका नाम है विकास कार्ड। ये एक ऐसी चीज है जो अंदाजे की राजनीति को ना बिल्कुल हकीकत के आंकड़ों से बदल रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये जमीनी स्तर पर हमारे लोकतंत्र को कैसे बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब चुनाव जीतने का पूरा खेल उम्मीदवार के अंदाजे और कार्यकर्ताओं की कह लीजिए फीलिंग पे टिका होता था। मतलब खासकर बिहार जैसे राज्यों में तो गलियों में घूमना और लोगों से हाथ मिलाना बस यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी हुआ करती थी। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कोई भी इलेक्शन कैंपेन किसी नेता की अंदर की आवाज या फीलिंग पर चलना चाहिए, या फिर उन पक्के फैक्ट्स पर जो जमीन की असली हकीकत दिखाते हैं? सच कहूं तो यही वो सवाल है जो आज की पॉलिटिक्स को पुराने जमाने से बिल्कुल अलग करता है। अब देखिए, इन दोनों तरीकों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वो अंदाजों का जाल, जहां बस हाथ मिलाए जा रहे हैं, गलियों में घुमा जा रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि इसका कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। सीधी सी बात है, ये टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है। और वहीं दूसरी तरफ है डेटा पर आधारित कैंपेन। यहाँ हर कदम, हर एक कदम बिल्कुल सोच समझ कर उठाया जाता है। यहाँ टीम को पता होता है कि उनके सपोर्टर्स कहाँ हैं, उनके असली मुद्दे क्या हैं, और यही चुनाव जीतने का मॉडर्न फॉर्मूला है। तो सवाल ये है कि अंदाजे वाली इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बड़े ही सिस्टमैटिक टूल की, जिसका नाम है विकास कार्ड। तो आखिर ये विकास कार्ड है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए, ये एक प्रोफेशनल सर्वे टूल है जिसे खास तौर पर घर घर जाकर वोटरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका कमाल जानते हैं क्या है? ये एक मामूली सी नमस्ते को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक मतलब की बातचीत में बदल देता है। इस कार्ड के जरिए ना 3 तरह की बहुत अहम जानकारी इकट्ठा की जाती है। पहली है पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि परिवार का मुखिया कौन है, लोग काम कहाँ करते हैं। दूसरी है सरकारी योजनाओं का ऑडिट, मतलब परिवार को किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वे किन के लिए योग्य हैं पर लाभ नहीं उठा पा रहे। और तीसरी चीज जो शायद सबसे जरूरी है, वो है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। इससे पता चलता है कि कौन सा नौजवान वॉलंटियर बन सकता है और सबसे जरूरी कौन से वोटर फेंस सिटर हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि वोट किससे देना है और जिन्हें अपनी तरफ लाया जा सकता है। लेकिन देखिए, इतनी सारी पर्सनल जानकारी इकट्ठा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और कहते हैं ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब बात करते हैं इसके कानूनी और नैतिक पहलू की, जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि पुट्टा स्वामी जजमेंट के बाद प्राइवेसी यानी निजता अब भारत में एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार है। इसलिए डेटा सुरक्षा के जो भी कानून हैं, उनको समझना और उनकी इज्जत करना ये पहली शर्त है। और एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि इस टूल का मकसद कम्युनिटी की ज़रूरतों को समझना है, ना कि किसी की खुफिया जासूसी करना या प्रोफाइलिंग करना। मतलब इसका जो नैतिक उद्देश्य है ना, वो हमेशा सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो जब भी डेटा इकट्ठा किया जाए, 3 ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना ही करना है। इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। रूल नंबर 1, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी सूचित सहमति लें। लोगों को साफ साफ बताइए कि जानकारी क्यों ली जा रही है और उनकी पक्की इजाजत लीजिए। रूल नंबर 2, सेंसिटिव डेटा कभी नहीं लेना है, मतलब आधार नंबर, बैंक डिटेल्स या हेल्थ से जुड़ी कोई भी बात, बिल्कुल नहीं। और रूल नंबर 3, डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखें और कैंपेन खत्म होते ही उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दें। अच्छा, तो डेटा इकट्ठा हो गया। अब समझते हैं कि इस डेटा को असल में इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है। मतलब कागज से लेकर स्ट्रैटेजी बनाने तक का सफर कैसा होता है। देखिए, ये जो डिटेल्स का खजाना है ना, इसे संभालने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कागजी फॉर्म। घर घर जाकर आमने सामने बात करने का ये सबसे नेचुरल और असरदार तरीका है। दूसरा है डिजिटल शीट्स। हर दिन के आखिर में ये सारी जानकारी कंप्यूटर में गूगल शीट्स जैसी जगह पर डाल दी जाती है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। इसी डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करके उन इलाकों पर फोकस किया जाता है जहां मुकाबला एकदम कड़ा है और वोटर अपना मन बदल सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी मेहनत का, इस पूरे प्रोसेस का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। अब हम जानेंगे कि कैसे ये डेटा सिर्फ जानकारी नहीं रहता,
बल्कि वोट जिताने वाला एक अचूक हथियार बन जाता है। विकास कार्ड की जो असली ताकत है ना, वो है पर्सनलाइज्ड कैंपेनिंग करने की क्षमता। ये आपको उन खोखले हवाई वादों से बहुत आगे ले जाता है। ये हर वोटर को एक इंडिविजुअल गारंटी देने का मौका देता है। और इसी डेटा कलेक्शन का जो फाइनल और सबसे पावरफुल आउटपुट है, वो है इंडिविजुअल गारंटी कार्ड। अब जरा एक पारंपरिक वादे और इस इंडिविजुअल गारंटी के बीच का फर्क समझिए। एक नेता क्या कहता है, मैं सबके लिए पेंशन सुधारूंगा। ये एक बहुत जनरल वादा है। लेकिन डेटा की मदद से दूसरा नेता क्या कहता है, वो कहता है आपके परिवार की जो वृद्धावस्था पेंशन की अर्जी रुकी हुई है ना, मैं उसे तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। देखा, यही है असली फर्क, एक आम वादे और एक खास गारंटी का। तो ये इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि पहली बात, ये सिर्फ बात ही नहीं है, ये असली चिंता और मेहनत को दिखाता है। ये पर्सनल लेवल पर भरोसा बनाता है। ये खोखली बयानबाजी से आगे बढ़कर असल में प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करता है। और आखिर में ये एक ऐसा कैंपेन खड़ा कर देता है जिसका मुकाबला पुराने तरीकों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कर ही नहीं सकते। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लोकल डेमोक्रेसी का भविष्य है, या फिर ये लोगों पर नज़र रखने का एक नया और ज़्यादा चालाक तरीका है? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।